हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज है डे 26 ऑफ 40 डेज सीरीज ऑफ एडवांस्ड कॉस्ट अकाउंटिंग यूनिट 4। हम आज की वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। पिछली जो हमारी वीडियो थी उसके अंदर हमने कंप्लीट किया था यूनिट कॉस्टिंग। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 4 कॉस्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स रिडक्शन एंड ऑडिट। यूनिट यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटर-फर्म कंपैरिजन, presentation of cost information, diagrammatic and graphic presentation, costing report, requisite step types, reviews, cost reductions, meaning and special features, cost control and virus and cost reductions, organization cost reduction programs, cost audit function and scope, cost audit and management audit, एडवांटेजेस टेक्निक, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट। ये हमारे टॉपिक है जिनको धीरे धीरे अपने वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। आज हम कवर करेंगे यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। What is uniform costing? The term uniform costing implies that use of several undertaking of same costing system, the same basic costing method, principle and technique. Uniform मतलब कि एक जैसी। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या होगा? अब आप स्कूल में जाते हो तो आपको बोला जाता है ना कि भाई यूनिफॉर्म में आना, मतलब एक जैसे कपड़े पहन के आना। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का मतलब क्या है? जहाँ पे सेम कोस्टिंग सिस्टम का यूज़ किया जाए, प्रिंसिपल भी सेम, मेथड भी सेम, टेक्निक भी सेम। जैसे कॉलेजेस में भी बहुत से कॉलेज ऐसे जिनके अंदर यूनिफॉर्म लगाई जाती है तो बोला जाता है ना भाई ये कपड़े क्यों पहन रखे हैं, तो आप क्या बोलते हो कि ये हमारी यूनिफॉर्म है। मतलब सेम चीज़ है, सेम टेक्निक, सेम कोस्टिंग के अंदर सेम टेक्निक, सेम प्रिंसिपल, सेम मेथड का जब यूज़ किया जाता है उसको यूनिफॉर्म कोस्टिंग बोला जाता है। Definition of uniform costing: ICMA terminology define uniform costing as the use of several undertaking of the same costing principle और practice। बहुत सी चीज़ों के अंदर आप सेम कोस्टिंग और सेम प्रिंसिपल, सेम प्रैक्टिस का यूज़ कर रहे हैं। Defines uniform costing as the use of several undertaking of the same costing principle and practice। ICMA टर्मिनोलॉजी ने बताया है कि जहाँ पे सेम कोस्टिंग, सेम प्रिंसिपल, सेम टेक्निक के साथ हो रही है तो उसको यूनिफॉर्म कॉस्टिंग बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग इज अडेप्टेड टू अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव: टू कंपेयर एंड ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द प्रोसीजर फॉलोड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरियस एंटरप्राइजेज ऑफ द सेम इंडस्ट्री। देखो सिंपल सी चीज़ है, स्कूल में जब आप यूनिफॉर्म पहन के जाते हो तो आप सब बच्चे सेम हैं, यूनिफॉर्म है, सब सेम है, आपको इजीली कंपेयर किया जा सकता है भाई आपके मार्क्स के अकॉर्डिंगली। वैसे अगर आपको ये बोला जाए कि आप ड्रेस में नहीं आना है, यूनिफॉर्म में नहीं आना है, अपनी मर्जी के कपड़े पहन के, तो हर घर का एक अलग माहौल होता है, हर घर के अकॉर्डिंगली बच्चे ड्रेस पहन के आएंगे तो उनको कंपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मिटी क्या है, कंपेयर करने में हेल्प करता है। एक इंटरप्राइजेज है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, सेम इंडस्ट्री की इंटरप्राइजेज है, उनकी अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंपेयर करनी तो ईजिली हम कंपेयर कर पाएंगे क्योंकि उनके प्रिंसिपल्स, टेक्निक, मेथड सेम है। टू एलिमिनेट और मिनिमाइज अनहेल्दी कंपटीशन अमंग द डिफरेंट यूनिट ऑफ द सेम इंडस्ट्री। कोई अनहेल्दी कंपटीशन नहीं होगा आपकी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट जो है सेम इंडस्ट्री के अंदर। मतलब कि अगर होता है ना कि अगर आपको बोला जाए कि अलग अलग तरीके के कपड़े पहन के आओ, जैसे कॉलेजेस में होता है, कॉलेज में क्या होता है यूनिफॉर्म नहीं होती है ज़्यादातर कॉलेज में, तो अलग अलग तरीके के बच्चे कपड़े पहन के आते हैं। तो जो बच्चा थोड़े से फीके कपड़े पहन के आता है, बोल दिया जाता है कि भाई कोई कपड़ों से किसी को जज नहीं कर सकते हम, बट सोच थिंकिंग सबकी होती है कि भाई ये तो हमारे लेवल में नहीं है, ये नहीं है। और अलग अलग तरीके के ग्रुप बन जाते हैं बच्चों के, जो जिस तरीके के बच्चे होते हैं उस तरीके के ग्रुप्स को वो ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनके अंदर अनहेल्दी कंपटीशन होता रहता है कि भाई बिना बात का जो कंपटीशन जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है वो होता रहता है कि भाई आप, हम ऊपर हैं, तुम नीचे हो, तुम ऊपर हो, हम नीचे, इस तरीके से। तो वो सब चीज़ें चलती रहती है। उस चीज़ को कम करने के लिए, उस चीज़ को बंद करने के लिए यूनिफॉर्म कॉस्टिंग हेल्पफुल है। Improve production capacity level and efficiency of labor by comparing the production cost of different unit of the same industry and also by comparing the cost of a unit with the average cost of the industry। ये हेल्प करेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कि भाई हम कंपेयर कर सकते हैं सेम, अलग अलग यूनिट है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है, उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट को कंपेयर करके कि भाई सेम इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग यूनिट की कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत आ रही है, क्या एवरेज कॉस्ट निकल के आ रही है, कहाँ पे क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं, उसके कंपैरिजन में प्रोडक्शन कैपेसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। टू अनेबल द मेंबर यूनिट
to know the best system of recording cost data and help them in improving their current system। ये अलग अलग यूनिट में हम सेम टेक्निक का यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई कौन सा बेस्ट सिस्टम है रिकॉर्ड करने का, कि भाई कहाँ पे ये टेक्निक सही हमारी चल रही है, सही तरीके से काम कर रही है। Cases of uniform costing, a standardized cost accounting system become available to a member unit due to adopting of uniform costing by them. Developing a standard costing system is expensive work and many small units cannot afford to acquire the expenditure, and so they go without such standard costing। स्टैंडर्डाइज कोस्ट अकाउंटिंग सिस्टम को अवेलेबल करवाने में हेल्प करता है, अडप्ट करने में हेल्प करता है यूनिफॉर्म कोस्टिंग, क्योंकि बहुत से ऐसे ये बहुत एक्सपेंसिव वर्क होता है, तो बहुत से छोटे बिजनेस ऐसे हैं जिसको अफोर्ड नहीं कर सकते इस एक्सपेंडिचर को, फिर ये लोग जो है स्टैंडर्ड कोस्टिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जाते हैं। व्हेन द यूनिट स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज एग्री टू अडॉप्ट यूनिफॉर्म कोस्टिंग, अ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ एक्सपर्ट्स इन कोस्टिंग फील्ड क्रिएट अ स्टैंडर्डाइज्ड कोस्ट सिस्टम whose deals are provided to each member unit। Thus by inquiring a small amount of expenditure, even the small size unit can obtain the benefit of using a standard cost system। छोटे या बड़े बिजनेस जो भी हैं वो अगर अडप्ट करते हैं यूनिफॉर्म कोस्टिंग को, तो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपर्टीज़ का यूज़ करके स्टैंडर्डाइज कोस्टिंग सिस्टम की पूरी डिटेल उनको प्रोवाइड करवाता है हर एक मेंबर यूनिट को। तो उसकी हेल्प से जो छोटे छोटे बिजनेस हैं उनके एक्सपेंडिचर बच जाते हैं और उनको भी स्टैंडर्ड कोस्ट सिस्टम का बेनिफिट मिलता है। यूज़ ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग एनेबल मैनेजमेंट ऑफ ईच मेंबर यूनिट टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ इट्स ओवन यूनिट and with the cost of the industry, such as comparison enable to it to know the areas in which its costs are more and where they are less as compared to the industry's cost। The management come to know where there is a scope for them and to reduce the cost and how much reduction in the cost can be achieved। The efficiency of all member unit can thus be improved and they can pursue the products or provide the service at low cost। यूनिफॉर्म कोस्टिंग जो है वो मैनेजमेंट को कंपेयर करने में हेल्प करती है। जब एक यूनिट है सेम इंडस्ट्री की तो हर एक यूनिट को कंपेयर करने में हेल्प करती है। वो कंपैरिजन में बताता है कि कहाँ पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा लग रही है, कहाँ पे कम लग रही है, तो मैनेजमेंट उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट को कम कर सकती है, ज़्यादा कर सकती है और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है। एफिशिएंसी के साथ वो काम कर सकती है और प्रोडक्ट और प्रोसेसर्स को इम्प्रूव कर सकती है, कॉस्ट को कम कर सकती है। Member unit know the procedure followed for calculation of cost and they do not enter into an unhealthy competition with the other unit। Uniform costing lead to the competitions among members unit, but such competition is healthy competition since the unit are interlinked about the detail which make up the total cost। देखो कोई अनहेल्दी कंपटीशन इसके अंदर नहीं होता है क्योंकि यूनिफॉर्म है, सारी चीज़ें सेम है, सेम प्रिंसिपल, सेम प्रोसीजर, सेम प्रैक्टिसेस का हम यूज़ कर रहे हैं, सेम टेक्निक का हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, अगर कंपटीशन होता है तो वो भी हेल्दी कंपटीशन होता है जिससे आपकी जो कॉस्ट है, आपका जो इंटरप्राइजेज है वो इम्प्रूव ही होती है। Information available due to a uniform costing enable the central organization or trade association to know the cost of production of each member unit। Using the information, it can fix a standard selling price for the product or services in such a way that the unit cost of production is more well be able to get a certain minimum margin of a profit। यूनिफॉर्म कोस्टिंग जो है वो हमारी हेल्प करती है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाने के लिए कि हर एक मेंबर यूनिट के अंदर कितनी कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी लगी है, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस को फिक्स कर सकते हैं कि ये हमारा स्टैंडर्ड जो सेलिंग प्राइस है वो रहेगा जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारी जो हमने प्रोडक्शन की है, और एक मिनिमम प्रॉफिट का मार्जिन हमें पता चल जाता है उसकी हेल्प से। When a standardized price list is published by the central organization, it creates confidence among the customers that they are purchasing the product services at reasonable price। Creating this confidence, especially about the price charged by the public sector's undertaking, is very important, and this become a possible ओनली ड्यू टू अ यूज़ ऑफ यूनिफॉर्म कोस्टिंग सिस्टम। जब आप यूनिफॉर्म कोस्टिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं तो आपको एक स्टैंडर्डाइज्ड प्राइस लिस्ट मिल जाती है। जब आप पब्लिक के अंदर उसको देते हो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, तो कस्टमर भी सेटिस्फाई रहते हैं कि हम जो प्राइस जिस प्रोडक्ट सर्विसेज को इस प्राइस पे ले रहे हैं तो ये रिजनेबल प्राइस हमारे लिए सही प्राइस हमें चार्ज किया गया है। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये सिर्फ यूनिफॉर्म कोस्टिंग जो है वही
कर सकता है और कोई भी मेथड नहीं कर सकता। जब आप यूनिफॉर्म कॉस्टिंग का यूज़ करते हो और हर एक चीज़ सेम कर रहे हो, सही प्रैक्टिसेस सही प्रिंसिपल्स का यूज़ कर रहे हो, तभी वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है। इतने ज़्यादा फ़ायदे किसी चीज़ के ले रहे हैं तो थोड़े बहुत नुकसान तो हमें उठाने पड़ेंगे। डिसएडवांटेजेस ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग: बिजनेस यूनिट बिलोंगिंग टू एन इंडस्ट्री डिफर फ्रॉम ईच यूनिट. They may be different size, using different method of production, different costing technique and production, different volume of output. In such situation, deciding a uniform costing system which will suit all member unit is a very difficult matter. देखो, इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स बनते हैं, अलग अलग साइज़ हो सकता है उनका, अलग मेथड हो सकता है, अलग प्रोडक्शन की टेक्निक हो सकती है, अलग आउटपुट आपको चाहिए, ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए आउटपुट की, कम चाहिए। तो उस सिचुएशन में यूनिफॉर्म कॉस्टिंग जो सिस्टम है हमारा, उसको यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो सकता है, डिफ़िकल्ट एक मैटर हमारा बन सकता है। Success of uniform costing depend on complete cooperation among the member units, as the unit are under different management. Creating and maintenance such as corporation for a long period may not become a possible. देखो, सक्सेस तो तभी होती है, किसी भी काम की सक्सेस आपको तभी मिलती है जब सब लोग उस चीज़ को मान रहे हो। अगर एक भी इंसान उस चीज़ को नहीं मान रहा है जो आप करने जा रहे हो, तो फिर अड़चनें ज़रूर आएंगी, वो काम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हर एक अलग यूनिट मेंबर्स हैं, अलग अलग यूनिट्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है वो सेम टेक्निक का यूज़ करें। तो कम्प्लीटली डिपेंड जो है सक्सेस उसकी मेंबर यूनिट्स के ऊपर है कि वो उस टेक्निक, उन प्रोसीजर्स का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो डिफ़िकल्टी उस चीज़ के अंदर। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग रिक्वायर दैट ईच मेंबर यूनिट शुड गिव द ट्रू एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस कॉस्ट इन द एग्रीड फॉर्मेट. फॉर दिस, full confidence on the part of member unit in is required towards central organization and other member unit. Lack of confidence will reduce the utility and success of uniform costing. सारे जो मेंबर हैं वो सही इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाए पीरियडिकली, मतलब जो भी कॉस्ट मेंबर आपके हैं वो सही इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड करवाएंगे तो सही है, नहीं तो अगर आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो आपको सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएंगे तो फिर चीज़ें गड़बड़ में आ सकती हैं, चीज़ें सही तरीके से नहीं होंगी। यूज़ ऑफ यूनिफॉर्म कॉस्टिंग में लेड टू एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ सिंगल सेलिंग प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री. दिस में रिजल्ट इन क्रिएटिंग ऑफ अ मोनोपोली इन द इंडस्ट्री एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अ कस्टमर्स एंड वर्कर्स. सच कंडीशंस आर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी. ये जो यूनिफॉर्म कॉस्टिंग है, इसके अंदर सिंगल प्राइस अगर हर एक प्रोडक्ट का रखा जा रहा है एक इंडस्ट्री के अंदर, तो ये चीज़ मोनोपोली को क्रिएट करती है और ये चीज़ फिर जो कस्टमर्स और वर्कर हैं उनको एक्सप्लॉइट करेगी। इस कंडीशन के अंदर इंटरेस्ट ऑफ इकोनॉमी नहीं होता है। द यूनिट्स बिलोंगिंग टू द सेम इंडस्ट्री दे में बी वेस्ट disparity. Some units may use labor incentive methods while other units may use an mechanism for production. Finding out and implement the uniform costing principle, method and technique in such situation may not become possible. देखो, कुछ इंडस्ट्रीज जो है अलग अलग तरीके की चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब कुछ इंडस्ट्री ऐसे जो लेबर का यूज़ करके काम कर रही है, लेबर इंसेंटिव टेक्निक यूज़ कर रही है। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक का यूज़ करते हैं, मतलब मशीनरीज का यूज़ करती हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर प्रोडक्शन को सेम रखना, टेक्निक्स को सेम रखना, प्रिंसिपल्स को सेम रखना पॉसिबल नहीं होता है। तो टुडे आज हमने कंप्लीट किया यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब को बटन पे एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।